और अगली खबर यूपी कैबिनेट के बड़े फैसलों को लेकर है, जहां गुरुवार को हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में यूपी के विकास की रफ्तार को बरकरार रखने के लिहाज से 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। क्या है योगी कैबिनेट के बड़े फैसले, इस पर एक रिपोर्ट। सेवायोजन विभाग में जो आज उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन का जो प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के सामने रखा है, गठन होने के बाद मिशन का देश के अंदर भी और देश के बाहर भी हम सीधे स्वयं के माध्यम से अपने बेरोजगारों को हम रोजगार दिलवा सकेंगे, उनको सेवायोजित करा सकेंगे। यूपी की तस्वीरें बदल रही हैं, फैसले तेज हो रहे हैं और यूपी सरकार अब किसी भी रणनीतिक मौके को हाथ से जाने नहीं दे रही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। इस अहम बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है, जिनमें एक बड़ा और चर्चित फैसला JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से जुड़ा है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में जिन अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिली, उनमें बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक योजनाओं तक पर खास फोकस रहा। क्या है वो बड़े फैसले, वो जान लेते हैं। बैठक में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन 2025 को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस 2025 लागू करने को मंजूरी दी गई। यूपी में निजी क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर KN मोदी विश्वविद्यालय मोदीनगर गाजियाबाद की स्थापना को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की मंजूरी दी गई। यूपी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसलों से यूपी की राजनीति, विकास और रणनीति की जमीन पर एक और बड़ा बदलाव का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने वो फैसला लिया है जो पूरी यूपी सहित राजधानी लखनऊ की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। जिन मुद्दों पर सालों से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, उन मुद्दों को भी कैबिनेट के इस फैसले ने हल कर दिया है। दरअसल JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसकी दीवारों में इतिहास की गूंज है और भविष्य की झलक, अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के हवाले कर दिया गया है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र परियोजना हेतु गठित JPNIC सोसाइटी को बंद करते हुए उसको पूर्ण कराने, संचालन एवं रखरखाव हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिए जाने के संबंध में आपको मालूम है कि ये बहुत बड़ा फैसला है। काफी दिनों से JPNIC परियोजना है, शासन द्वारा अब तक कुल अमुक 821.74 करोड़ रुपए को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में स्थानांतरित माना जाएगा, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को आगामी 30 वर्षों में चुकाना होगा। अब इस भव्य परियोजना की बागडोर लखनऊ विकास प्राधिकरण के हाथों में होगी, यानी अब JPNIC का संचालन, रखरखाव और भविष्य की योजनाएं सीधे LDA की निगरानी में होंगे। ये निर्णय न केवल प्रशासनिक मजबूती लाएगा, बल्कि लखनऊ की पहचान को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। JPNIC, जिसे समाजवादी पार्टी शासनकाल में बनवाया गया था, वो अब योगी सरकार के इस फैसले के बाद पूरी तरह गवर्नेंस फोकस्ड और डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्पेस बन सकता है। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको मेंटेन करेगा। लखनऊ जो पहले व्यवस्था थी उसमें उसको जो गठित इसकी समिति थी, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हेतु पूर्व में गठित JPNIC सोसाइटी को ये बंद कर दिया गया है। उसको बंद करते हुए केंद्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने तथा इसके संचालन का दायित्व भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के समक्ष आया था, जिसको मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया। समाज सिर्फ एक इमारत का नहीं, बल्कि उसकी नियति का है और सरकार ये कदम उसी नियति को नए सिरे से गढ़ने की शुरुआत है। अब इस फैसले के पीछे उन विवादों को भी जान लेते हैं जो JPNIC को लेकर लगातार एक एजेंडा बनते जा रहे थे। JPNIC अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2013 में सपा सरकार में जब इसका निर्माण शुरू हुआ था तो इसका बजट 78 करोड़ रुपए का रखा गया था, लेकिन साल 2016 आते आते इस परियोजना पर 864 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। साल 2017 तक इस परिसर का करीब 80% तक निर्माण पूरा हो चुका था, लेकिन जब योगी सरकार आई तो इसके निर्माण पर रोक लगा दी गई।
योगी सरकार में न सिर्फ निर्माण पर रोक लगी बल्कि अखिलेश सरकार में जेपीएनआईसी के निर्माण में घोटाले के भी आरोप लगने लगे। सवाल खड़ा हुआ कि आखिर 178 करोड़ रुपए बजट वाले प्रोजेक्ट में 813 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो गए। सपा सरकार में जेपी सेंटर को बनाने में कोई भ्रष्टाचार को लेकर कैग की रिपोर्ट में भी कई बड़े खुलासे हुए थे। सपा सरकार में कैग ने कहा बिना टेंडर के कई काम करवाए गए थे। एसी सिस्टम देखने के लिए एलडीए के कई अधिकारी चीन घूमने गए थे। एलडीए अफसरों पर 7 देशों से उपकरण और पत्थर इंपोर्ट कर करोड़ों रुपए बहाए। सपा ने इसका ठेका अखिलेश के करीबी संजय सेठ के शालीमार कंपनी को दिया था। जेपीएनआईसी जो ऐसी संपत्ति को एलडीए को सौंपना यह दर्शाता है कि सरकार अब इस स्थान को सिर्फ एक इवेंट वेन्यू नहीं बल्कि एक आर्थिक और सांस्कृतिक हब के रूप में विकसित करना चाहती है। एलडीए की जिम्मेदारी के तहत ये संभावना बनती है कि सेंटर को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल में संचालित किया जाए, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। योगी कैबिनेट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि जेपीएनआईसी अब सिर्फ एक इवेंट सेंटर नहीं बल्कि लखनऊ की नई पहचान बनने जा रहा है। और इसके पीछे योगी सरकार की वो सोच जो न विरासत से डरती है न बदलाव से।